नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पूनम भारद्वाज के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सैनी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली की आपदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं इसको सोच करूंगा, 5 सालों में नहीं कर पाया। आप लोगों के बीच में आया, फिर कहने लगा कि मुझे और 5 साल का समय दे, मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और अगर 2025 तक मैं यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। यही आपदा का संयोजक केजरीवाल बोलता था, मैं वोट नहीं मांगने जाऊंगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, कौन से मुंह से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? आज भी यमुना साफ नहीं है। अब आपके पास ये कहने के लिए तो नहीं आया कि मुझे एक और समय दो। हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि हरियाणा के लोग पानी में जहर मिला करके दिल्ली में भेज रहे हैं। मैं तो पिछले 10 वर्षों से सो रहा था, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मुझे उठाया, पानी में जहर आ गया और मैंने 1 घंटे में दीवार बनवा दी और दीवार बनवा करके पानी को रोक दिया, नहीं तो मौत यहाँ कोनोसाइड हो जाता, लाखों लोग मारे जाते। ये तो केजरीवाल ने भले का काम करा, लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी। ये तो बहुत अच्छा काम करा इसने। भाइयों, ये व्यक्ति जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया उसी को ही इसने कलंकित करने का काम किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी शुकुर बस्ती में पिछले 2 रोज पहले था। मेरा जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मेरे को कहने लगे आयोजक, कहा कुछ बुद्धिजीवी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं धर्मशाला में चला गया, 250-300 लोग थे। मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते करते वो लोग खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, कहा केजरीवाल तो हरियाणा ले जा। कहा, मैंने कहा मैं हरियाणा क्यों ले जाऊंगा? मैं हरियाणा ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाऊंगा, परंतु आप लोगों को एक बात कह करके जा रहा हूं कि 8 तारीख के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जरूर भेज देंगे। ये काम हम करेंगे। इसने गरीब लोगों का शोषण किया है। अरे ये गरीब लोगों को आज भी दिल्ली के अंदर ये पानी नहीं दे पा रहा है। आरोप लगाया कि जहर मिला करके भेजा। मुझे चिंता हो गई। मैं पल्ला गांव में गया, जहां से हरियाणा ये पानी दिल्ली को देता है। उस पॉइंट के ऊपर गया, जाकर के मैंने पानी पिया। उसको भी सब्सक्राइब करके इस व्यक्ति ने अपनी झूठी राजनीति को चमकाने का काम केजरीवाल ने किया है। मैं फिर कल यमुना के जहां इसने खड़े होकर के कहा कि मैं दिल्ली की यमुना को स्वच्छ करूंगा, मैं उस साइड पे गया और मैं वहां से भी पानी की बोतल लेकर के आया और यहां से भी मैंने पानी भरा। मैंने मीडिया के सामने भरा, नहीं मखा रोप लगा देगा, कह देगा तो पानी का रास्ता ले आया। इसका कुछ नहीं पता लगता। भाइयों, पानी के अंदर अंतर देखने को हरियाणा स्वच्छ पानी दे रहा है, परंतु केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर इसने मजबूर किया है। पिछले 10 वर्षों में इन्हें लगातार कोई काम नहीं किया है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
भाइयों, मैं जब वहां कल गया, मैं देखने के लिए गया, वहां जो एसटीपी पुराना बना हुआ था, पिछले 10 सालों के अंदर उसकी सफाई भी इसने नहीं की, सफाई भी नहीं की। वहां जो पौंड बना हुआ उसकी भी सफाई नहीं की, उसमें डिसिल्टिंग जम गई और उसके कारण हमें गंदा पानी मिल रहा है। और इसने अपने घर के अंदर 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा करके अपने आप स्वच्छ पानी पी रहा है। जब इसके घर में स्वच्छ पानी आ रहा है तो इसको तो लग रहा है सारी दिल्ली में स्वच्छ पानी जा रहा है। भाइयों, अपने घर में तो व्यवस्था कर ली, परंतु दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने के लिए भाइयों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को 5 तारीख को सबक सिखाने का काम करें। मैं आपके चरणों में आज ये अपील लेकर के आया हूं। भाइयों, दिल्ली के अंदर मेरे परिवार के लोग रहते हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं, हम शादी में दुख सुख के अंदर शामिल होते हैं। क्या हरियाणा के लोग जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को पानी दे देंगे? क्या दे सकते हैं? क्या सोच इसकी है? कितनी घटिया सोच है। पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दवाई लेने जा रहे मां और 10 माह की बेटी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारी सुरजीत ने बताया कि उन्हें हादसा होने की सूचना मिली थी। जब मौके पर पहुंचे तो एक महिला और करीब 10 माह की बच्ची की मौत हो चुकी थी। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भेज दिया। लगातार हमें वो पैसा लाने गए थे, पैसे दवाई करने के, मैं 130 रुपये दिया और दवाई हम कर रुक जा, मैं चलूँगी साथ में। बोला नहीं, तुम्हें आएगा 10 बजे 11 बजे, तो हम दवाई लेके आ जाऊँगी तो रोटी बनाऊँगी। हम घिंचा था, वो बच्चे लेके गए थे, वो झटके से घिंचा गया। कैसे पता लगेगा? पता मेरे ये मकान है ना, पासे में है, रेल के पास में है, तो मेरे मकान मालिक को कहने गए थे, रेलवे वाला वो देखने गया, वो मेरे मकान मालिक फ़ोन करे थे। सर, हमें एक रेलवे की मीमो मिली थी 10:30 बजे के आसपास, भाई ऐसे ऐसे एक मजरूब होया है। तो वहाँ पर मौके पर गए थे। वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी रेलवे लाइनों के अंदर पड़ी मिली थी, उसके साथ में एक बच्चा भी था। तो ड्राइवर से भी बात की है, वो रेलवे लाइन बता रहा है, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, उसने हॉर्न भी दिया कई बार, लेकिन अन्य उसके बावजूद अन्य वो उसको सुनाई नहीं दिया होगा, तो उसकी रेल की चपेट में आ गई। और बच्चा लड़की थी या लड़का? लड़की थी, 10, उसकी उम्र करीब 10 माह थी। और महिला की उम्र करीब? महिला यही 19-20 साल के आसपास है। बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पे 8 मरड़ा में रहते थे किराए पे। कितने बजे गए? ये 10:30 बजे मीमो आई हमारे पास। एसीबी की कुरुक्षेत्र और अंबाला की टीम ने नगर परिषद में एक सफाई दरोगा को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नगर परिषद थानेसर में कार्यरत दरोगा के कब्जे से टीम ने 5,000 रुपये बरामद किए हैं। गांधीनगर के रहने वाले शिकायतकर्ता अनुसार वह कुछ दिन पहले अपनी गैर हाजिरी के संबंध में अपने भाई के साथ दरोगा राजेंद्र निवासी गांव वारणासी से मिला था। दरोगा ने उसकी गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। आरोपी ने उसका बैंक का एटीएम अपने पास रख लिया। आरोपी ने 5,000 रुपये देकर कार्ड ले जाने की बात कही। उसने दरोगा से 1-2 दिन का समय मांगा था। आरोपी दरोगा ने उसे 31 जनवरी को घूस लेने के लिए बुलाया था। इस पर कार्रवाई के लिए टीम ने शिकायतकर्ता को 500 रुपये के नोट देकर दरोगा के पास भेजा। जैसे ही आरोपी ने रुपये पकड़े, तुरंत एसीबी की टीम ने दबोच लिया। नगर परिषद थानेसर में जो आना सफाई कर्मचारियों का दरोगा था, वो गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलने दिया है। उसमें 5,000 रुपये की जो है रिफंड करा। इसी के संबंध में हमारे एडीजीपी साहब आलोक मित्तल, एसीपी हरियाणा के दिशा निर्देश अनुसार श्री वीरेंद्र सांगवान एसपी एसीपी अम्बाला के निर्देशन में एक टीम गठित की गई जिसमें आरोपी राजेंद्र कुमार को रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया। ये इसके पास से 5,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो
किसी ने शिकायतकर्ता से डिमांड की थी 5,000 की। ये नजदीक बस स्टैंड कुरुक्षेत्र मेहता हॉस्पिटल के सामने है, पार्क की जमीन है, वहां से ये। क्या नाम है आरोपी का राजेंद्र कुमार, अच्छा शिकायत कुमार, स्वीपर, नगर परिषद कुरुक्षेत्र। सर ये किसी और से भी डिमांड कर रहे हैं? अभी कोई ऐसे तथ्य सामने अभी आए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुरुग्राम में दिल्ली में यमुना पॉलिटिक्स पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। राव नरवीर ने कहा कि पर्यावरण मंत्री होने के नाते हर महीने मेरे पास यमुना की रिपोर्ट आती है। दिल्ली में यमुना का पानी जाने से पहले चेक किया जाता है। सोनीपत के पल्ला गांव में पानी की टेस्टिंग की जाती है। दिल्ली में जाने से पहले यमुना का पानी बिल्कुल गंदा नहीं होता। तो 2 बार मैं दिल्ली गया हूं, आज भी जाने की उम्मीद है। कल कई प्रोग्राम रख रखे हैं। 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा, तो इसलिए सभी हरियाणा के तकरीबन राजनीतिक लोगों की ड्यूटी लगी और 32 विधानसभा में तो खास तौर पर हरियाणा के लोगों की ड्यूटी लगी है। जिस हिसाब से लोगों का समर्थन इकट्ठा हो रहा है, जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और लोगों से बात करने पर आपको लग रहा है कि अब के भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, इसमें बदलने का नहीं। अरविंद केजरीवाल तो जब चुनाव आते हैं तो ऐसी ऐसी बात अकेले इस पानी के मुद्दे पर नहीं और भी मुद्दे पे बात करते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि इस पानी में जहर मिलाया जा रहा है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं, इसलिए हमने रिपोर्ट हमारे पास हर महीने आती है। हम उसका साल में चेक कराते हैं 2 जगह। एक तो है पल्ला गांव, सोनीपत में आखिरी गांव है, जहाँ के उसके बाद जमुना दिल्ली में शुरू हो जाती है। तो वहाँ हम जब मात्रा देखते हैं उसमें ऑक्सीजन की, तो तकरीबन 5 पॉइंट से ऊपर 6 पॉइंट 7 पॉइंट पाती है। और इतना पानी में ऑक्सीजन पाने का मतलब है कि उसमें जीव जंतु रह सकते हैं, मछलियाँ पड़ सकती हैं, सारी चीज़, मतलब कोई भी जो पानी का जो जानवर है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। और एक गांव पड़ता है दिल्ली क्रॉस होने के बाद बसंतपुर, फरीदाबाद जिले का पहला गांव। यदि वहीं हम हर महीने टेस्ट करवाते हैं तो अब हमने जनवरी 2025 में करा, पूरे साल का मैंने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आती है 0। तो सब गंदा कहाँ हुआ? और चलो उसको ये नहीं जचती तो अपने कोई लैब से टेस्ट करवा लो, वो पल्ला में भी टेस्ट करा लो और वो बसंतपुर में भी करा लो। तो किसकी कमी है? और ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जिंदगियां जरूरी है, इसलिए इस विषय पे बैठकर आपस में बात करके गहनता से विचार करके इसके समाधान की तरफ हमें चलना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से भी निवेदन करता हूं कि आपस की बहसबाजी में ना पड़ के, बयानबाजी में ना पड़ के, ये राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ, इसके समाधान की ओर चलना चाहिए। हमारी गलती है तो हम उसका सुधार करेंगे और यदि उनकी गलती है तो वो सुधार जरूर करें। पंजाब में विभिन्न टैक्सी यूनियनों द्वारा विरोध किया गया है, जो कि पटियाला चंदूक से आज पुरानी बस स्टैंड में टैक्सी यूनियन के पुराने बस स्टैंड से प्रभावित हुआ है। जो लोग काफ़ी हद तक इस ट्रिप के गले से फंस गए। सोशल मीडिया और टैक्सी सरकार पर वायरल होने के नाते ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਲਾਵਲਾ ਐਪ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਐਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬੱਸ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰਮਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਘਟਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ इतना हो रहा है, घाटे भी जा रही है, पीआरटीसी भी कहती है कई बार घाटे भी जा रही है, लेकिन सरकार इधर बस ध्यान नहीं देती, डीटीओ वगैरह इधर ध्यान नहीं देते। सर हम ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡੀਟੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ।
सारी चंडीगढ़ के सेक्टर 41 के रहने वाले साहिल कुमार की नावा शहर के सरकारी अस्पताल के पास नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। मृतक इकलौता बेटा था। नाभा कोतवाली पुलिस ने गांव रोहटी छन्ना की महिला सरपंच गुरप्रीत कौर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सफेद रंग की लत युवा पीढ़ी को दिन ब दिन मौत की आगोश में ले जा रही है। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਚਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਨਾਭਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਘਰ ਆਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ समझ आया कि होया। हरियाणा के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने आज लाडवा विधानसभा से प्रयागराज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि लाडवा विधानसभा से पहली बार प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है और वह सभी यात्रियों को भी बधाई देती है जो प्रयागराज जा रहे हैं। सुमन सैनी ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और जैसे ही वे वहां से फ्री होते हैं तो हम भी जल्द परिवार सहित प्रयागराज जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको इस महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए। उन्होंने चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर को भी बधाई दी और कहा कि अब पूरे देश में भगवा आएगा और इसी कड़ी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यात्री आज बस में जाएंगे, सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ये प्रयागराज के लिए पहली बार लाडवा विधानसभा से बस चली है और बड़े सौभाग्यशाली हम भारतीय हैं जहां गंगा जमुना सरस्वती का महासंगम महाकुंभ पूरे विश्व में हिंदुस्तान में होने जा रहा है, हो रहा है। पिछले कई दिन से लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धांजलि वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जितने भी संख्या के अंदर प्रयागराज के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को पवित्र और पावन अवसर के साक्षी बन रहे हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है कि बहुत वर्षों के बाद ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है और मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सभी प्रयागराज जाएं और अवश्य ही डुबकी लगा कर आएं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पावन अवसर की वजह। आप सीएम साहब और परिवार आपका कब जा रहा है प्रयागराज दर्शन करने के लिए? बहुत जल्द हम भी जाएंगे। सीएम साहब अभी विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, उसमें लगे हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए बजट को विकास का बजट बताया है। यह बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और देश की नारी को समर्पित है। बजट नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को नौकरी और किसानों को खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा। निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का एक बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए
किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है ये ऐतिहासिक निर्णय है। जो 12 लाख की आय पर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। आज अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी और स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार और पूर्व दिल्ली के सीएम केजरीवाल के यमुना पानी में जहर मिलाने को चल रहे विवाद पर बयान देते हुए कहा कि पानीपत और सोनीपत की फैक्ट्रियों का वेस्टेज यमुना में जा रहा है। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं मगर दिल्ली से जाने वाला यमुना का पानी फैजाबाद में तो यमुना में और गंदा पानी हो जाता है। मेरा कहना है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए। रणवीर सिंह जी की पुण्यतिथि थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और संविधान सभा के सदस्य रहे। संविधान आज जिसकी चर्चा है हर जगह, ये आज यहाँ से संकल्प लेके गए लोग तो संविधान में छेड़छाड़ किसी को नहीं करने देते। तो संविधान को लेकर जो बार बार चर्चा चल रही है केंद्र लेवल पर भी, क्या सच में छेड़छाड़ हो रही है या फिर ये एक पॉलिटिकल इश्यू बना हुआ है? बयान आते हैं 400 पार होंगे तो संविधान बदला जाएगा। ये एक नियत दर्शाता है संविधान बदलने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर के हेरिटेज रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के अपमान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीति भी अब इससे पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। हर दिन विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद आज भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रावण अमृतसर हेरिटेज ट्रेल पहुंचकर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। देखो, ये जो पूरा घटना है ये बहुत दुखद है। सर इधर फेस नहीं होगा ना फिर माइक के ओ यार, मीडिया वालों पराव ने थोड़ी सी मदद। ये जो घटना है ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और इससे पूरे देश दुनिया में रहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के मन में बहुत पीड़ा पहुंची। पीड़ा इसलिए क्योंकि ये जो धरती है ये संतों, गुरुओं और महान पुरुषों की धरती है और जिस तरह के एटमॉस्फेयर में सरकार की कमी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कमी के कारण इतना बड़ा धक्का जो है यहाँ हुआ है। भारतीय संविधान को जलाने की कोशिश करना, उसकी प्रति को, राष्ट्रीय ध्वज को भी, ये कल इंक्वायरी में आया, मैंने आज सुबह ही मुझे पता लगा कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का भी एक हिस्सा था जिसको जलाया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ने का प्रयास करना, ये दुखद है। इस पर सरकार ठोस कार्रवाई करे
और पूरे प्रदेश में, और मैं तो केंद्र सरकार से कहूँ पूरे देश भर में जहाँ महापुरुषों की स्टैचू लगी हुई हैं, जहाँ इस तरह के स्थल हैं, पवित्र स्थल, उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है मजबूत की जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।